Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, first of all, the outline for the week 14. In this week, we will discuss the subspace, the definition of subspace, then the examples regarding the subspace, and similarly, the definition of null space and the examples regarding the null space. इस वीक में हम डिस्कस करेंगे सबस्पेस क्या होती है और नल स्पेस क्या होती है और इनकी जो है वो एग्जांपल्स को साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम लास्ट वीक को रिकॉल करें तो लास्ट वीक में समरी ऑफ द वीक 13 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन एंड द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मॉडल। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रॉब्लम को किस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मॉडल को किस तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, जिसमें हमारे पास ओहम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सिस्टम को सॉल्व करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया ओहम्स लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए को डिस्कस किया था और इसी तरह एग्जांपल को हमने सॉल्व किया था और करंट की वैल्यूज को फाइंड आउट की थी हमने यूजिंग दी किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड ओहम्स लॉ। इसी तरह वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को हमने डिस्कस किया था, वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि वेक्टर स्पेस के एक्सियम जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स थे वो तमाम के तमाम हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे भी वेक्टर स्पेस के साथ जो सब स्पेस है वही हमारे पास एक्सियम्स हैं जो रिकॉल होंगे, लेकिन उनमें से हम टोटल 2 एक्सियम्स को जो है वो वेरीफाई करेंगे फॉर सबस्पेस। Subspaces arise in as set of all solutions to a system of homogeneous linear equations as the set of all linear combination of certain specified vectors. In applications of linear algebra, subspaces of R and usually arise in one of the two ways. Number one, as the set of all solutions to a system of homogeneous linear equations, or as the set of all linear combination of certain specified vectors. होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस से आप बाखूबी वाकिफ हैं, हमने डिटेल में इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स की फॉर्म में हमारे पास ये सबस्पेस का जो फेनोमेना है ये अपीयर होगा। सबस्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ V if W itself a vector, if a W itself a vector under the addition and scalar multiplication defined on V. W एक हमारे W वेक्टर स्पेस है, किसकी वेक्टर स्पेस है? V की। और V क्या है? W जो है वो सब स्पेस है, सबसेट है किसका? V का। V क्या है? वेक्टर स्पेस है और इसका सब स्पेस ऑफ अ V इफ W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस और W भी वेक्टर स्पेस होगी अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना V। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लिखूं, सपोज अगर इसी के लिहाज से एक हमारे पास है, सपोज ये एक V हमारे पास वेक्टर स्पेस है, इसमें अब हमारे पास फर्दर स्पेस है W, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगी, लेकिन ये W इज कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V कहलाएगी। सो W क्या होगा? सब स्पेस ऑफ वेक्टर, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। लेकिन इसकी वेक्टर स्पेस भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो डेफिनेटली सब स्पेस को भी हम वेरीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्क क्या है? वेक्टर स्पेस में हम 10 के 10 एक्सियम्स को वेरीफाई करते हैं, जबकि वेक्टर जो सब स्पेस है हमारे पास, सब स्पेस में हम टोटल 2 एक्सियम्स को वेरीफाई करेंगे। इन जनरली हम 3 भी कहते हैं, अगर 0 जो है वो हमेशा बिलोंग करना चाहिए सब स्पेस से। सो वही डिस्कशन है हमारे पास मेजरली, लेकिन सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड सबस्पेस। W क्या कहलाएगी? सबस्पेस कहलाएगी किसकी? वेक्टर स्पेस V की। इफ अगर W itself a vector space, W क्या हो? वेक्टर स्पेस भी हो अंडर द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन V। नोट में वही चीज जैसे मैंने पहले बताई, हम सारे के सारे एक्सियम्स को वेरीफाई नहीं करते,
If W is a part of larger set V that is already known to be a vector space, then the certain axioms need to be verified for W because they are inherited from V. For example, there is no need to check that U plus V is equal to V plus U axiom 2. अगर आप रिकॉल करें वेक्टर स्पेस जो लास्ट वीक का हमारा टॉपिक था, तो उसमें ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर अंडर एडिशन। तो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, हम सब स्पेस के लिए इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है इसको वेरीफाई करने फॉर w बिकॉज दिस होल्ड्स फॉर ऑल द वेक्टर्स इन v एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर ऑल द वेक्टर्स इन w। सो इसी को फिर आगे हम डिस्कस करें फर्दर इसकी डेफिनेशन को। तो थ्योरम के लिहाज से इफ W इज अ सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस, W क्या है, एक या एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, कहां से, वेक्टर स्पेस V, देन W इज सबस्पेस ऑफ V। W क्या कहलाएगी, सबस्पेस कहलाएगी वेक्टर स्पेस V की, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, अगर ये दो कंडीशंस जो है वो होल्ड कर जाती है। नंबर वन, इफ U and V are vectors in W, then U plus V is in W। अगर U और V बिलोंग कर रहे हैं सबस्पेस W से, तो उनकी एडिशन भी बिलोंग करनी चाहिए किससे, सबस्पेस W से, जिसे हम कहते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्पेस होल्ड होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ K is any scalar, K क्या है, एनी स्केलर, एंड U is any vector in W, और U कोई भी वेक्टर है W का, सबस्पेस का, तो वो then K U is in W, अगर उस स्केलर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी सबस्पेस W से ही बिलोंग करना चाहिए, उसी में लाया करना चाहिए। और थर्ड हमारे पास है कि हम जीरो जो है वो भी बिलोंग करेगा किसको, जीरो भी बिलोंग करेगा किसको, W को। थर्ड हमारे पास सी प्रॉपर्टी है कि जीरो भी हमारे पास बिलोंग करेगा सबस्पेस W को। सो इसी तरह अगर इसको फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो इसी थ्योरम के रिमार्क्स में, द थ्योरम स्टेट्स दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V if and only if W is closed under addition and closed under scalar multiplication। वही बात क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो होल्ड होनी चाहिए। वही थ्योरम के रिमार्क में नंबर वन आ गई। और नंबर टू, जैसे मैंने जीरो का कहा था, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट टू सबस्पेसेस। इटसेल्फ, हर वेक्टर स्पेस की दो इटसेल्फ सबस्पेसेस हैं, वो क्या, एटलीस्ट टू सबस्पेस, इटसेल्फ वो खुद, एंड द सबस्पेस जीरो null consisting only the zero vector, thus the subspace zero is called the zero subspace। जैसे मैंने पहले बताया, जीरो भी बिलोंग करना चाहिए किसको, W को। सो इसी की एग्जांपल को डिस्कस करें जो आपके एक्सटेंडेड लेसन प्लान में पहली एग्जांपल है 27.1 पे। लेट W be a subspace of R3 consisting all the vectors of the form A B, 0, A B, 0, x y z कंपोनेंट बिलोंग कर रहे हैं Rn, और यहाँ पे कंपोनेंट 3 है तो बिलोंग कर रहे हैं R3 को, where A B are real numbers। To check if W is subspace of R3, we first use the axiom with respect to addition, क्लोयर with respect to addition, and छठा axiom जो था हमारे पास सबस्पेस का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, उन दोनों को वेरीफाई करेंगे। सो लेट इसको मैं हाईलाइट करूं। सो लेट U को हमने कह दिया A1 B1 0 एंड U ये V है, तो V को हम कह देते हैं A2 B2 0 be a vectors in W। ये U और V क्या है, वेक्टर। U भी बिलोंग कर रहा है किसको, W को, सबस्पेस को, और V बिलोंग कर रहा है सबस्पेस W को। यानी कि टेक्निकली A1 B1 A1 B1 0 ये बिलोंग करेंगे किसको, ये बिलोंग करेंगे W को। और इसी तरह A2
कॉमा B2 कॉमा C2 ये बिलोंग करेंगे किसको? टेक्निकली W को, सबस्पेस को। सो ये U प्लस V A प्लस, उसी तरह अब A1 का कंपोनेंट ऐड होगा A2 के साथ, B1 कंपोनेंट ऐड होगा B2 के साथ और 0 ऐड होगा 0 के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह A1 प्लस B, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 और 0 प्लस 0 इस इन W। क्यों? A1 भी बिलोंग कर रहा है W को, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली से मेंशन कर दिया, और A2 भी बिलोंग कर रहा है W को, इसी तरह B1 भी बिलोंग कर रहा है, B2 भी बिलोंग कर रहा है और 0 भी। इसका मतलब है कि ये जो है सिंस द कंपोनेंट इज 0, तो ये हमारे पास जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे सपोज A1 प्लस A3 आ जाता, जो नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे कि वेक्टर वो जो सब स्पेस नहीं कहलाएगी, तो वो A3 तो यहाँ पे W से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो सब स्पेस नहीं कहलाएगी। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन में C इज एनी स्केलर, तो स्केलर को जब A1 B1 0 से मल्टीप्लाई किया तो C A1 C B1 कॉमा C0 जो 0 होगा, तो C भी स्केलर है, A1 B1 भी हमारे पास W से बिलोंग कर रहे हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होगी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में